तू पीछे हो जा। ज्यादा यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। और कर क्या रही है तू? तमाशा क्या होता है ये मैं तुझे बताती हूँ मधु। तुझे क्या लगा था कि तू छुपा लेगा सब कुछ और मुझे पता नहीं चलेगा? क्यों छुपाया तूने सब कुछ? वसीम की नीयत की बू तक को ना अच्छी तरह जानती हूं मैं। सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर के कान उसी ने भरे ना मेरे खिलाफ, और इन सबको करने में तूने उनका साथ दिया है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? अरे अगर उसका बस चले ना तो औरत का किरदार भी मुझसे छीनकर खुद भी करना शुरू कर दे, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं। वो चाहता है कि मैं जिंदगी भर भीख मांगू, उसके आगे मोहताज बनी रहूं, सारी जिंदगी उसके आगे हाथ फैला के रखूं। मैं किस किस ड्रामे में काम कर रही हूं मधु, किन लोगों के साथ काम कर रही हूं, तेरे सिवा ये बात कोई नहीं जानता, और वसीम को तेरे अलावा कोई नहीं पहचानता। मेरे पीछे आकर वो तुझ तक पहुंचा, उन सब लोगों तक पहुंचा, और ये सब कुछ तूने किया है। याद रखना मधु, मैं ना तुझे छोड़ूंगी और ना उसको। ख्वाम में शोर मचा रही है तू। मेरी मान उसका पीछा छोड़ दे। तुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों छोड़ दूं मैं? हाँ, और क्या जमीन आसमान की बातें कर रहा है? क्या फर्क है मुझ में और उसमें? तुझे लगता है कि वो आसमान से उतरा है? तू नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझूंगी मैं मधु? मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा उसे? क्योंकि मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता है। शुक्र करके सलीम मिस्त्री ने उसे पाला, वो भी कचरे के ढेर से उठा के। अगर सलीम मिस्त्री उसे पाल पोस के बड़ा ना करता ना, तो दर बदर की ठोकरें खा रहा होता, रोडों पर भीख मांग रहा होता। तो मैं थी, वो मैं थी मधु, जिसने उसके दुख दर्द तकलीफ में उसका साथ दिया। एक नंबर का दो नंबर है, धोखेबाज इंसान है वो। अरे बिल्डर्स के कहने पर लोगों के घर खाली करवा देता है, गुंडा बना फिरता है, बदमाशी करता है, क्या ये तू जानता है? और आज रामू में शरीफों के रोल कर रहा है। और अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो पूछ लेना उससे। देखो, टू लेट। तू जो कह रही है वो था, अब वो आसमान पे चमकता एक सितारा है, और तू जमीन पे रेंगती हुई एक चींटी। मुझे तो डर है कि कहीं तो उसके पांव के नीचे आके मसली ना जाए। कौन किसके पैरों से मसला जाएगा ये वक्त बताएगा। मतलब तू अपने बारे में सोच।